गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, खुदमोकन। आपका स्वागत है डच बेसिक डच में। हम लोग फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं डच रीडिंग के लिए फॉर डच सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम नीदरलैंड्स A1 एम्बेसी एग्ज़ाम। ओके, यहाँ पर हम लोग एक कन्वर्सेशन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे मिस्टर रेमंड और उसके कुलीग मार्शल हैं। वो लोग रेस्टोरेंट में जाके रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहते हैं, और जो मार्शल है वो रेस्टोरेंट में कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कॉल की और रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट का नाम है न्यूटन, और वहाँ पे मिस्टर रेने जो होंगे उन्होंने फ़ोन उठाया और कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, रेस्टोरेंट न्यूटन मेट रेने। ओके, तो नीदरलैंड में जब आप फ़ोन उठाते हैं तो लैंडलाइन फ़ोन, तो आप स्टार्ट करते हैं मेथ और अपना नाम के साथ मेथ। यदि आपका नाम रोहित है तो आप बोलेंगे मेथ रोहित। ये लैंडलाइन के साथ शुरू होती है, लैंडलाइन नंबर के साथ, मोबाइल के साथ नहीं, क्योंकि वो आपका पर्सनल फ़ोन है। तो मार्शल कहता है होई ik will kraak en tafel reserveren voor vanavond। होई इज़ ए इनफॉर्मल, ये ग्रीटिंग है होई, और वो कह रहा है ik will kraak en tafel reserveren voor vanavond। विल है ना, विल इंग्लिश का भी सेम ही है, लेकिन इसमें एल एक कम है। आई वॉन्ट टू बुक ए टेबल फॉर टुडे इवनिंग। vanavond मीन्स टुडे इवनिंग। आप लिख लीजिए, वो क्या आपने लिखनी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आई वॉन्ट टू बुक ए टेबल फॉर टुडे इवनिंग। ओके, नेक्स्ट, रेस्टोरेंट मिस्टर रेनी की तरफ से बोला जा रहा है फॉर हु फेल पर्सोनन। हु फेल मतलब हाउ मैनी, पर्सोनन मीन्स पर्सन्स, फॉर हाउ मैनी पर्सन्स। मार्शल कह रहा है फॉर त्वे पर्सोनन क्राक, फॉर 2 persons प्लीज। ओके, क्राक एक टिपिकल टच वर्ड है। हैव ये इन ताफल फ्रे ओम आख्त्यूर। अब वो पूछ रहा है मार्शल कि आपके पास एक टेबल है 8 बजे के लिए, ओम आख्त्यूर। आपको याद रखना है कि समय के साथ ओम लगता है, ओम है। ये इनफॉर्मल, ये कन्वर्सेशन चल रही है। ये अगर यहाँ यू होता तो यू, जस्ट यू इंग्लिश का, तो ये फॉर्मल होता। आपके पास एक टेबल है 8 बजे के लिए। रेस्टोरेंट में जो मिस्टर रेने वो कह रहे हैं हेत स्पेतमर। आई एम सॉरी, इसको लिख लीजिए हे स्पेतमर। आप बोल सकते हैं, कभी भी आपने सॉरी बोलना है, हे स्पेतमर। ओम आख्त्यूर जेन द फोल्के बुक। ओके, 8 बजे हम लोग फुल बुक हैं। एर इज इन ताफल फ्रे ओम हाफ नेखन। वो कह रहे हैं कि एक टेबल फ्री है 8:30 बजे, ओम हाफ नेखन। तो नीदरलैंड में जो टाइमिंग का रहता है वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाफ नेखन बोला है, तो नेखन मतलब 9 बजने में अभी हाफ है, मतलब आधा घंटा बाकी है, तो ओम हाफ नेखन। हम लोग टाइमिंग का एक पूरा एक चैप्टर करेंगे, 1 या 2 चैप्टर करेंगे आने वाले समय में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मार्शल कह रहे हैं नाउ हाफ नेकन इज ओखूत। नाउ मीन्स वेल, 8:30 बजे भी ठीक है। रेस्टोरेंट में मिस्टर रेने कह रहे हैं माँ की यू नाम मिशखीन, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़। उसका नाम पूछा जा रहा है, तो ये अच्छा सेंटेंस है। किसी से आपने नाम पूछना है तो माँ की यू नाम मिशखीन। वेस्टनदोप, तो वेस्टनदोप जो है ये लास्ट नेम है। रेस्टोरेंट में मिस्टर रेने कह रहे हैं ओके ik heb een tafel voor u gereserveerd om half negen vanavond, कि मैंने आपके लिए एक टेबल बुक कर ली है 8:30 बजे। खैर रिजर्वेड मतलब ये एक परफेक्ट है, मतलब कर ली है। मार्शल कह रहे हैं वेदांत तो vanavond, थैंक्स, सी यू टुनाइट। तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी। इसके
कुछ लाइनें और हम कवर करते हैं। आप पीछे पीछे आपको बोलना है और वो कैब आपने लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपके लिए नए वर्ड है। Have you plats for 2 personer? Do you have place for 2 persons? Have you plats? Plats means seat या place. For मतलब for. 2 personer. Next, nee, hij speelt maar. We zijn volgeboekt voor vanavond. Nee means no. Excuse me, sorry. We are fully booked for today evening. हमारा पूरा बुक है आज शाम के लिए। नेक्स्ट, हम लोग बोल्ड लेटर वाले कर रहे हैं जो डच में दिए गए हैं। कुंत u wachten बे द बार। वाख्तन होते टू वेट, बे मतलब विद या एट। क्या आप बार के पास इंतज़ार कर सकते हैं? ओवर 3 मिनटन कॉम्ट इन ताफल फ्री। 10 मिनट के बाद एक टेबल जो है वो फ्री होगी। ओवर 3 मिनटन कॉम्ट इन ताफल फ्री। यहाँ पे 2 लाइनें हो रहे हैं इसी कन्वर्सेशन से रिलेटेड। देखिए, ik wil graag in tafel voor vanavond reserveren. I would like to book a table for today evening. आपको बोलना है पीछे पीछे, प्रैक्टिस होगी आपके स्पीकिंग के लिए। Heeft u een vrij tafel voor morgenavond om 7 uur? क्या आपके पास कल शाम के लिए एक टेबल फ्री है 7 बजे? ओम 7 uur। यहाँ पर एक और कन्वर्सेशन साथ में शुरू हो गई है। वो लोग रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं अपने टाइम पे। मार्शल एंड रेमंड, एक नया रेस्टोरेंट है, उन्होंने टेबल बुक की है। मार्शल कह रहे हैं खुदन आफंत, माई नाम इज़ वेस्टनडोप। गुड इवनिंग, माई नेम, मेरा जो नाम है वो वेस्टनडोप है। माई नेम इज़ वेस्टनडोप। Ik heb 1 tafel gereserveerd voor 2 personen. I have booked a table for 2 persons. मैंने 2 लोगों के लिए टेबल बुक की है, मार्शल कह रहा है। वेटर कह रहे हैं खुदन आफंत। देखिए, मोस्टली जो नीदरलैंड में वो खाना जल्दी खा लेते हैं। यहाँ 8 बजे बोला है, लेकिन 7 बजे 6:30 बजे वो लोग अपना डिनर कर लेते हैं। घरों में भी ऐसा ही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। खुदन आफन खाती हुई जीतन, प्लीज़ सिट डाउन हियर। ये लाइन आप याद कर लीजिए, खाती हुई जीतन। आपके घर कोई गेस्ट आता है, कहीं पे आप किसी को बैठने के लिए बोलते हैं तो खाती हुई जीतन। नेक्स्ट, खाने की यासन आनेमन। यासन होता है जैकेट, ओके, और कोट या जैकेट। आनेमन मतलब लेना, है ना, ले लेना उनसे। कान, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। मार्शल कह रहा है कि उन्होंने मिस्किन दी ताफल नास्ट है त्राम क्राइकन। कैन वी गेट द टेबल, या फिर हमें हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि क्या हमें खिड़की के पास टेबल मिल सकती है। क्राइकन होते हैं टू गेट, राम होती है विंडो, ओके, नास्ट होता है नेक्स्ट या नज़दीक। तो क्या हमें खिड़की के पास विंडो मिल सकती है, सॉरी, विंडो के पास सीट मिल सकती है। वेटर कह रहे हैं याजेकर, बहुत अच्छा वर्ड है याजेकर। सर्टेनली, येस, ऑफ कोर्स, केन प्रॉब्लम, दोनों अच्छे वर्ड हैं, आप लिख लीजिए। केन प्रॉब्लम मीन्स नो प्रॉब्लम। खाती हूँ जीतन एंड एक ब्रैंक यू द मेन्यू कार्ड। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए मेन्यू लेके आता हूँ। मेन्यू कार्ड इज मेन्यू। ब्रैंक, ब्रैंक है ब्रैंकन से बना है, वर्ब है ब्रैंकन। तो मैं आपके लिए मेन्यू कार्ड लेके आता हूँ। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। रिजर्वेड है ना, रिजर्व है ना, रिजर्व मतलब हो चुकी है, वो रिजर्व हो चुकी है। खान जितन, बैठ जाना, टू सिट डाउन। यासन आनेमन, टू टेक कोट्स, कोट ले लेना। नॉर्मली क्या है कि वेस्टर्न कंट्री में आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर ठंड होती है, आप हैवी जैकेट पहन के रखी होती है आपने, तो वेटर आपका या कोई हेल्पर आपके कोट्स लेके टांग देते हैं। और घरों में भी सेम है, आप बाहर से घर आते हैं तो हैवी कोट आप घर के अंदर एंटर करते ही हुक पे टांग देते हैं। नेक्स्ट है क्राइकन, टू गेट। हिट मेन्यू,
हेथ मेन्यू, मेन्यू का आर्टिकल है हेथ, द मेन्यू। आपको मालूम, दोबारा रिपीट करता हूँ कि नाउन्स के आर्टिकल रहते हैं, जैसे इंग्लिश में रहता है ए और एन और द, ऐसे ही डच में भी रहता है। यहाँ पे एक वर्ब दी गई है विलन। विलन एक विल से रिलेटेड है इंग्लिश में, तो यहाँ उसकी कॉन्जुगेशन दी गई है प्रोनोमन के साथ, इक विल। इक मीन्स आई विल, आई विल, ये विल तो या विल, इनफॉर्मल रहता है ये। यू वांट, यू विल, मतलब ये फॉर्मल यू है, यू विल। ओके, हेज है हेथ, थर्ड पर्सन में रहेगा, हेज है हेथ, हेथ विल। और यहाँ उसकी रिमेनिंग जो है, यहाँ प्लूरल आ गए, वह विलन, यूली विलन, ज विलन। वह मीन्स वी विल, यूली मीन्स यू प्लूरल इनफॉर्मल, यूली विलन, जे विलन, दे, जे मैंने दे विल। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि ऑर्डरिंग समथिंग स्पेशल क्रॉक। यदि आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं टिपिकल कुछ हट के, तो नॉर्मली क्रॉक यूज़ किया जाता है। इट विल क्रॉक। नॉर्मल जैसे मान लीजिए है कि मुझे टमाटो सूप चाहिए, यहाँ बोर्ड में देखिए इट विल टमाटन सूप, है ना, मुझे टमाटो सूप चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। और यदि आप थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस देंगे तो इट विल क्रॉक टमाटन सूपन, आई वुड लाइक टमाटो सूप। नेक्स्ट है इट विल क्रॉक इन बियर्च, बियर्च। ओके, बियर्च मतलब बियर, छोटी बियर, नॉट फुल बियर। बियर भी वहाँ कई तरह की होती है, टैप बियर हो गया, हाक और नॉर्मल बियर, कैन बियर, बॉटल बियर, तो उनकी अलग अलग पैकिंग रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं एक छोटी बियर मुझे चाहिए, इट विल क्रॉक इन बियर्च। नेक्स्ट है यदि आपको कुछ चाहिए, आप खाना खा रहे हैं, आपकी अर्जेंट नीड है कुछ, तो geeft u mijn alstublieft eerst een biertje, क्या मुझे पहले एक बियर दे देंगे? एस्ट है ना, फर्स्ट, एस्ट मैंने फर्स्ट, geeft, geeft मैंने देना, यू मतलब यू फॉर्मल है, मे मीन्स मुझे, alstublieft। अब देखिए आपको एटिकेट्स और ये जो खराक है, alstublieft है, प्लीज़, ये सब चीज़ें आपको बार बार यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ जो बोल रहा है उसको थोड़ा सा र्यूड माना जाएगा। तो आपको ये यूज़ करना है। geeft u mij alstublieft advies, क्या मुझे प्लीज़ मुझे एडवाइस दे दीजिए। geeft u mij alstublieft advies, alstublieft प्लीज़, एक खराक था और यहाँ alstublieft था। दोनों कहाँ यूज़ किए जाते हैं? आपको कुछ चाहिए, खराक, खराक, जस्ट नॉर्मल प्लीज़ है तो alstublieft। अब यहाँ पे है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विलन, जैसे यहाँ यूज़ किया जाए बोल्ड में, इक विल, आई वांट, और नीचे आया हुआ है इक विल दे खराक, पास्ट में, है ना, इक विल दे खराक टमाटन सूपन। अब दोनों में क्या अंतर है? दैट इज ए मैटर ऑफ एडवांस लेवल। ओके, तो इश विल दे खराक टमाटन सूप, ये थोड़ा सा मोर पोलाइटनेस के लिए है। ओके, थोड़ा सा और पोलाइटनेस के लिए। नीचे है एक विल दे खराक खमंद सलाद, खमेंद सलाद मतलब इस मिक्स सलाद। तो इस वर्ड को अभी फिलहाल याद मत कीजिए, जस्ट सलाद यूज़ कीजिए। ओके, इक विल या इक विल दे खराक टमाटन सूप, इक विल खराक टमाटन सूप मीन्स नॉर्मल, एक थोड़ा सा और पोलाइट है, और उससे ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए आपको एक विल दे खराक टमाटन सूप। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए, उनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आज मैं शायद आपको कुछ वो कैब जो इस बुक की वो कैब है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। द तोस्ती, तो यहाँ पे तोस्ती का मतलब बोला गया है टोस्टेड हैम एंड चीज सैंडविच।
अलग अलग तरह के टोस्ट मिलते हैं वहाँ पे। हैम एक नॉनवेज है और चीज़ सैंडविच है ना, ये आप जानते होंगे। द मिल्क, मिल्क को बोलते हैं मिल्क, कार्नर मिल्क है ना। बटर मिल्क या लस्सी, जैसे लस्सी बोलते हैं हम लोग, तो कार्नर मिल्क। द एप्पल, ये आपको मालूम है, एप्पल। द सिनास एप्पल, ऑरेंज को बोलते हैं सिनास एप्पल। द बनान, बनान, बनाना को कहा जाता है बनान। अब यहाँ स्टार्टर है, आपको मालूम होगा स्टार्टर क्या होते हैं। खाने से पहले आप सूप वगैरह लेते हैं, सलाद लेते हैं, उसको स्टार्टर कहते हैं। तो डच लैंग्वेज में खाना 3 तरह से देखा जाता है। स्टार्टर होता है फोरक्राफ्ट, होफक्राफ्ट एंड नाक्राफ्ट। ओके, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कुछ वर्ड्स को। तो टमाटन सूप, टमाटन सूप मतलब टमाटर के सूप, ये आपको मालूम होगा। किपन सूप, तो किप बोला जाता है चिकन को, किपन सूप मीन्स चिकन सूप। क्रुंत सूप, क्रुंत बहुत अच्छा वर्ड है, वेजिटेबल्स को बोला जाता है। क्रुंतन सूप, वेजिटेबल सूप। शैम्पिनन सूप, नॉट शैम्पेन सूप, शैम्पिनन सूप। मशरूम को बोला जाता है शैम्पिनन, तो शैम्पिनन सूप। ओसेंतार सूप, ये अभी रहने दीजिए, ये वर्ड ये नहीं आता A1 में। एस्पेरेगस सूप, एस्पेरेगस एक लीफ, जैसे पालक के पत्ते होते हैं, ऐसे एक सलाद में यूज़ किया जाता है, उसको एस्पेरेगस बोलते हैं, एस्पेरेगस सूप, उसका भी सूप बनाया जाता है। और इसको रहने दीजिए आप, ये अभी फ़िलहाल जरूरत नहीं है। लास्ट वाला जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो आपने याद करने हैं। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि डच लैंग्वेज का जो एम्बेसी एग्ज़ाम रहता है, सिविल इंटीग्रेशन एग्ज़ाम A1 का स्पाउस वीज़ा के लिए और स्टडी वीज़ा के लिए, उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट में रहता है KNS जो है 100 क्वेश्चंस का रहता है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 या 25, और सबसे आसान रहता है। उसमें नीदरलैंड या हॉलैंड की जियोग्राफी, कल्चर, मेडिकल, एजुकेशन, फैमिली, ये सब रहते हैं, उसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी। सेकंड पार्ट जो रहता है वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग में 500-400 सम क्वेश्चन रहते हैं, और उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, उसको समझना है और उसके आंसर देने हैं। आपसे 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो रीडिंग का है, सबसे मुश्किल रहता है लेसन का। आपको लेसन का जो रीडिंग का जो टेस्ट है वो A2 लेवल का रहता है, कभी कभी उससे भी मुश्किल होता है। ये आपका लक है कि आपको इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या थोड़ा मुश्किल पूछे जा रहे हैं, तो ये वेरी करता है। और आपकी जो तैयारी है वो A2 लेवल तक की रहनी चाहिए। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, बीर, हे ताबीर, बीर मीन्स बियर, ताबीर इज ड्राफ्ट बीर, टाइप ऑफ बीयर्स, हे पिल्स, ये थोड़ा बीतर बीर होते हैं, बीर के टाइप होते हैं बियर के। द वाइन, वाइन, द रोद वाइन, रेड वाइन, विथ वाइन, वाइन के अलग अलग टाइप हैं, वहाँ 2 तरह की वाइन रहती है, विथ एंड रोद। द रोज, रोज वाइन, हाउस वाइन जो घर पे बनाई जाती है। द कॉफ़ी, द ते, ते टी को बोलते हैं ते। नेक्स्ट एक कन्वर्सेशन है, वेटर कह रहे हैं कानी क्यू इस द ड्रिंकन ब्रेंकन तरफेल यू यू क्यूजे मात। वेटर वहाँ पे मार्शल से पूछ रहा है कि क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आऊँ, जब तक आप अपना मेन्यू चूज करते हैं, खाने की चीज़ें चूज कर रहे हैं। दोबारा देखिए, कानी यू ईट इस मीन समथिंग, तो ड्रिंकन मतलब पीने के लिए, ब्रेंकन होता है लाना, तरवेल मीन्स वाइल, यू यू क्यूजे मात जब तक आप अपनी चॉइस करते हैं। मार्शल कह रहे हैं या इक विल क्राक इन ग्लास बियर, आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ बियर। वेटर कह रहे हैं बियर फ्रॉम द टैप, टैप से बियर चाहिए। वे हैवन कैवन बियर एंड विथ बियर, हम लोगों के पास लाखर बियर है और वाइट बियर है। मार्शल कह रहे हैं विथ बियर क्राक,
वाइट बियर। वेटर कह रहा है एंड व्हाट मार्क हिट फॉर यूजिन, आपको क्या चाहिए? एंड व्हाट मार्क हिट फॉर यूजिन, सेकंड पर्सन से पूछ रहा है। और रेमन कह रहा है, एक विल क्राक इन क्लास द्रोके रोद वाइन, आई वुड लाइक टू हैव ए रेड वाइन। ओके, द्रोके मीन्स ड्राई, द्रोक रेड वाइन। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। इन क्लास बियर, बियर फान द ताप, it with beer in class droke rod wine, a glass of beer, beer fantata means draft beer, or with beer is white beer, and droke rod wine means dry red wine। अब यहाँ पे कुछ अनयूजुअल ऑर्डर की बात की गई है। अनयूजुअल इसलिए कि नीदरलैंड में वेजिटेरियन कम है रेस्टोरेंट, और कम डिशेस बनाई जाती है रेस्टोरेंट में, और कुछ स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं नॉन वेज के लिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है हेव यू फेकेटैरिस स्कोतल, स्कोतल होता है डिशेस, खाने वाली डिशेस, फेकेटैरिस मतलब वेजिटेरियन। नेक्स्ट है हेव यू इज जोंदर फार्कन फ्लेस, ये आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें पोर्क नहीं है, पोर्क मीन्स सुअर को बोला जाता है। ओके, तो कुछ ऐसा है आपके पास। नेक्स्ट है, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज में वीगन बन रहे हैं, वीगन जो नॉन वेज नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट है हेव यू स्कोटल्स फॉर दियाबितीसी। ओके, दियाबितीसी, डायबिटिक जो पर्सन है उसको बोलते हैं दियाबितीसी। क्या आपके पास कुछ डिश है जो डायबिटिक पर्सन के लिए है? नेक्स्ट, हेव यू पोर्टिस फॉर किंद्रन, आपके पास बच्चों के लिए कुछ है? हेव यू पोर्टिस फॉर किंदन। अब यहां पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। इज आलस नारवेंस, कि सब कुछ आपके लाइक के लिए है। थैंक यू आलस इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अब बिल की बात आती है, द बिल प्लीज। बिल को कहते हैं द रेकनिंग। इक विल क्राक ऑफ रेकनन, जब आप खाना खा लेते हैं तो आप कहेंगे कि कृपया बिल ले आए। इक विल क्राक ऑफ रेकनन, आई वुड लाइक टू पे। या कह सकते हैं, या वेटर कहेगा रेकनिंग आस्तुबलिफ्ट, आप कहेंगे द रेकनिंग आस्तुबलिफ्ट। You can pay together. Alles be elkaar krak. Everything together please. ओके, ये इसलिए दिया गया है कि नीदरलैंड में अगर दो लोग खाना खाने जाते हैं वो अपना अपना बिल पे करते हैं, लेकिन अगर आप वेटर को कहते हैं आलस बे elkaar krak, मतलब कि इकट्ठा आप कर दीजिए। यदि आप अलग से बिल पे करना चाहते हैं, वे विलन क्राक अपार्ट ऑफ रेकरन, कि हम लोग अलग अलग पे करेंगे। वी वुड लाइक टू पे सेपरेटली। अब यहाँ एक कन्वर्सेशन है, छोटी सी कन्वर्सेशन देखते हैं। मार्शल कह रहा है ओबर द रेकनिंग क्राक, ओबर मीन्स वेटर प्लीज, है ना, बिल ले आइए। वेटर कह रहा है आस्तुबलिफ्ट, यस आस्तुबलिफ्ट। उसने बिल पेश किया, मतलब सामने रखा और कहा आस्तुबलिफ्ट। सिर्फ रखा नहीं है, साथ में आस्तुबलिफ्ट भी बोला है। अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं या मांगते हैं, कहते हैं, तो आस्तुबलिफ्ट आपको यूज़ करना है। वेटर कह रहे हैं थैंक यू इन फाइनर ऑफन नोक, थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग। दोबारा देखते हैं। मार्शल कह रहा है ओवर द रेकनिंग क्राक, बिल प्लीज वेटर। वेटर कह रहा है आस्तुबलिफ्ट, हियर यू आर, इट इज ओके। सो देखिए, यहाँ एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ आपको। यदि आप मान लीजिए 109, यहाँ जैसे 90 का दिया गया है ना, 90 यूरो, 82 यूरो का बिल था, और उसने पे किया मार्शल ने 90 रुपीज़ या 90 यूरो, और उसने साथ में बोला इट इज़ ओके। सो इसका मतलब है कि आप बाकी पैसे आप अपने पास रख लीजिए एज ए टिप। ओके, और वेटर कह रहा है थैंक यू इन फाइनर ऑफ अन नोक, हैव ए नाइस इवनिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।
अब ये जो 2 पेज हम कर रहे हैं लास्ट वाले, इसमें मेंशन देखिए, ये वोकैब आपको याद करनी है अच्छे से। द सुपरमार्केट, आप अपना फूड कहाँ से खरीदते हैं? सुपरमार्केट। द मार्केट होती है, जस्ट मार्क का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर दिन, जैसे सोमवार, बुधवार या शनिवार को मार्केट लगती है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, हम खरीद सकते हैं फ्रेश, और बहुत अच्छी लगती है, ये साफ़ सफाई रहती है। द मार्क। श्लाकर, बूचर को बोलते हैं, जो मीट वगैरह काटता है उसको बोलते हैं श्लाकर। द बाकरे, है ना, जो वहाँ एक यूरोप में या नीदरलैंड में अलग अलग एरिया में बेकरीज रहती हैं, तो फ्रेश आपको वहाँ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। मोर देन 100 टाइप्स की ब्रेड वगैरह मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पसंद की जाती हैं। बाकरे हर एरिया में रहती है, तो द बाकरे। द श्लात्रे, है ना, श्लेत्रे, जहाँ अल्कोहल मिलता है ना, ड्रिंक वगैरह मिलती है। वाइन या लिक्वर शॉप। बैंकेट बाकरे, ओके। ये पेस्ट्री वगैरह, ये अलग से जैसे पेस्ट्री वगैरह मिल गई, केक मिल गई, है ना। नेक्स्ट है क्रूनतन बूर। क्रूनतन होता है वेजिटेबल, बूर मतलब जो बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला। नेक्स्ट है क्रूनत विंकल। विंकल भी शॉप को ही बोला जाता है, बूर होता है बेचने वाला, और ये विंकल होती है शॉप। फिश विंकल, है ना, फिश शॉप। अब ये यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूर्थ। ब्यूर्थ होता है नेबरहुड, पास में, है ना। ऑन द ब्यूर्थ, ब्यूर्थ मीन्स पास में ही है। यहाँ लिखा हुआ है यू विल फाइंड सुपर मार्केट्स एनीवेयर। एवरी ब्यूर्थ मीन्स एवरी नेबरहुड हैज वन। यह कुछ वोकैब हो रहा है। एक ब्रॉथ मतलब ब्रेड, एक ब्रोच, ठीक है। ब्रोच बोलते हैं ब्रेड रोल को जिसमें कुछ फिल किया गया है। एक ब्राउन ब्रेड, एक विथ ब्रॉथ, वाइट ब्रेड,